वजीर आजम कौन होते हैं? वो सूबों में मुदाखलत करने वाले। वजीर आजम किस इख्तियार से एक कमेटी बनाते हैं जिसमें वो केपी के फैसले करना चाहते हैं, जिसमें वो फाटा के फैसले करना चाहते हैं? कौन है? जैसा कि गौर साहब ने भी बताया, ये मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के। क्या तादाद है हमारी? हम 95% हैं। फाटा की अवाम ने 95% जो वोट है अवाम ने वो हमारे नुमाइंदों को दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाटा की आवाज़ है, ये उनके असल नुमाइंदे हैं, ये इनका हक है। आज जो अमीर मुकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने वो सुना है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बेसिकली मुशावरत तो सिर्फ एक बहाना है, फाटा का इंतजाम जो है वो निशाना है। हम तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे बात की है इकबाल भाई ने, उन्होंने भी ठीक कहा, हमारे जो MNA है, कि बेसिकली ये माइंस और मिनरल्स की तरफ नज़र लगा के बैठे हैं, क्योंकि वाहिद रुकावट जो ऑपरेशन के दरमियान है वो सूबाई हुकूमत है। और सूबाई हुकूमत की तरफ से बारहा ये कहा जा चुका है कि हम रेजिस्ट करेंगे और हम फाटा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। ये भी एक वजह है कि ये चाहते हैं कि ये वापस चला जाए। गो के आज वो इससे मुकर गए। अपने जहन में रखिएगा कि ये कमेटी जब फॉर्म हुई, उसकी पहली मीटिंग जो है वो यकम को हुई, जिसमें मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग में आपकी हुकूमत की तरफ से, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से बैरिस्टर साहब और IG जो है उन्होंने शिरकत की। और एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, जो सवाल वहाँ पे उठाया गया वो बड़ा सिंपल है, फॉर्मेशन, लीगैलिटी ऑफ द फॉर्मेशन। वजीर आजम कौन होते हैं? वो सूबों में मुदाखलत करने वाले। वजीर आजम किस इख्तियार से एक कमेटी बनाते हैं जिसमें वो केपी के फैसले करना चाहते हैं, जिसमें वो फाटा के फैसले करना चाहते हैं? अब इस वक्त बहाना बना रहे हैं कि जिरगा है। जिरगा तो कल्चर है खैबर पख्तूनख्वा का। मगर इनकी इतला के लिए मैं अर्ज कर दूं कि ADR 2020 एक्ट जो है उसके तहत ऑलरेडी एक जिरगा बन चुका है, और उस जिरगे की बेहतरी के लिए और उसमें और उसको वो लाने के लिए उस पर मुसलसल काम हो रहा है। और सबसे बड़ा जिरगा तो ये बैठा हुआ है, ये जो फाटा के अरकान हैं, चाहे मेंबर कौमी असम्बली है, चाहे मेंबर सूबाई असम्बली है, इनसे बड़ा कोई जिरगा नहीं हो सकता। फाटा और KP के लोग अपने फैसले खुद करना जानते हैं, करते रहे हैं। आपके लिए क्या जरूरी है? पहले तो ये जो बगैर आईनी इख्तियार के आपने एक कमेटी बनाई है, ये ड्रामा और ये तमाशा खत्म होना चाहिए। फाटा के लोग जो है वो सबसे अहम तरीन स्टेक होल्डर हैं। उसकी तारीख के ऊपर गवर्नर साहब ने, इकबाल भाई ने और गौर साहब ने उसकी जो लीगल सारी हिस्ट्री है उसके ऊपर रोशनी जो डाल दी है। इनके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। और ये क्या चाहते हैं? फाटा की आवाम क्या चाहती है? फाटा के नुमाइंदे क्या चाहते हैं? वो कहते हैं कि वो जो 3% वाला जो वादा है, जिसके तहत 700 अरब से जायद जो है वो इन्होंने आपके पैसे देने हैं फाटा के, उसमें अब सिर्फ 2 साल रह गए हैं। 2 साल रह गए हैं, क्योंकि ये कंसेशन 10 साल के लिए दिया गया था। अगर आप NFC में आ जाएं तो NFC का आपने हिस्सा नहीं दिया, NFC का हिस्सा भी नहीं दिया। टोटल जो आपने देना था वो 700 अरब के करीब बनता है, और आपने अभी तक सिर्फ 132 अरब दिया है। तुम इनके मखरूज हो, तुमने इनके पैसे देने हैं। एक तरफ तुम फाटा की लाइवलीहुड की बात करते हो, फाटा की आवाम की बात करते हो, फाटा में रिफॉर्म्स की बात करते हो, ड्रामे करते हो, झूठ बोलते हो। अगर तुम फाटा से मुखलिस हो, फाटा की आवाम को मुसीबतों से निकालना चाहते हो, तो दो उनके पैसे जो उनके बच्चों पे लगेंगे, जो उनके स्कूल पे लगेंगे, जो उनकी सड़कों पे लगेंगे, जो उनकी सिक्योरिटी पे लगेंगे, जो उनके हॉस्पिटल्स पे लगेंगे, जिससे उनका लाइवलीहुड बेहतर होगा। तुम उनका माल खा के बैठे हो, तुम उनका माल वापस करो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक। ये असल डिमांड है फाटा की। पैसे उनको देते नहीं हो, NFC उनको देते कोई नहीं हो, 3% उनको देते नहीं हो, और कहानियां करते हो कि यहां पे कमेटी बनाएंगे। तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है। अमीर मुकाम कौन होता है? अमीर मुकाम वही शख्स है जो खुद जिस तरीके से फॉर्म 47 पे वहां पे पहुंचा है, वो समझता है कि सारी कहानी इस तरह चलेगी। इस तरह बिल्कुल नहीं होगा। जिस 2 नंबर तरीके से आप वहां पे पहुंचे, अगर आप ये समझते हैं कि ऐसी 2 नंबर कमेटियां बनेगी और उनको पार्टी एक्सेप्ट करेगी, पार्टी को आप छोड़ें, फाटा की आवाम एक्सेप्ट करेगी, क्या फाटा के नुमाइंदे करेंगे? तो ये जगह बैठा है, इन्होंने अपना फैसला किया हुआ है। आप हमारे फैसले